प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आगामी जो फरवरी में आपका नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि को लेकर है। बेसिकली आज हम इस वीडियो में उन दोनों ही लोगों के बारे में बात करेंगे जो, जैसे पहला व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से संबंधित है, वो घर द्वार में ज़्यादा बिजी रहता है तो वो गृहस्थ साधनाएं करता है। दूसरा व्यक्ति जो कि संपूर्ण साधना के मार्ग पर अग्रसर है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे गृहस्थ व्यक्तियों की, जो मुझसे दीक्षा ले चुके हैं अथवा जो नहीं लिए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत तक जरूर देखिए, तभी सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस जो फरवरी में आपका नवरात्रि आ रहा है, इसमें आप नावाण मंत्र की साधना किस तरह से करें। आपके पास गुरु दीक्षा हो अथवा न हो, किस तरह से इसे संपूर्ण किया जाए और किस मनोकामना के साथ में किया जाए, ये भी जानेंगे कि क्यों मनोकामना की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्यों संकल्प की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नावाण मंत्र के बारे में। देखिए, सर्वप्रथम मैं बात करूंगा गृहस्थ आश्रम के से संबंधित व्यक्तियों की। वो लोग जो मुझसे दीक्षा ले चुके हैं अथवा जो लोग मुझे गुरु मानते हैं अथवा जो लोग बिना किसी गुरु के कोई साधना करते हैं, वो किस तरह से करें अपनी साधना। और जो लोग मुझे गुरु मानते हैं उनके लिए क्या आ गया है इस बार नवरात्रि में। देखिए, सिंपल सी चीज की सबसे पहले मैं आपको संकल्प बता दे रहा हूं। आपके पास कोई गुरु हो अथवा न हो, आप किस संकल्प के साथ में, अगर आप गृहस्थ आश्रम से संबंधित हैं तो आप किस संकल्प के साथ में इस बार नावाण मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। आपको इस बार केवल और केवल माँ की सानिध्यता, माँ के स्नेह प्राप्ति, माँ की कृपा हेतु ये संकल्प लेकर आपको नावाण मंत्र साधना में बैठना है। इन 9 दिनों में जो आप अनुष्ठान करेंगे वो आप इस संकल्प के साथ में करेंगे। दूसरी चीज कि इस बार नवरात्रि में आप पर डे संकल्प नहीं लेंगे। आप एक ही बार प्रथमा को ही, जिस दिन प्रथम तिथि है उसी दिन आप संकल्प लेंगे और अपना जप प्रारंभ करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प को आप पूर्ण करें। अब देखिए, यहाँ पे मैं 2 बातें किया हूँ कि गृहस्थ आश्रम से संबंधित शिष्य और वो लोग जो कि संपूर्ण साधना के मार्ग पर अग्रसर हैं, उनके लिए क्या आदेश है। तो उनके लिए जो भी आदेश है वो भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि गृहस्थ आश्रम से संबंधित व्यक्ति कैसे अपना पूजन प्रारंभ करे। सर्वप्रथम देखिए, गुरु दीक्षा आवश्यक है। इसमें बिना गुरु के सानिध्यता के, बिना गुरु के आदेश के आप इस नवरात्रि में आप कोई संकल्प लेकर, अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप बिना संकल्प के ही मंत्रों का जाप करेंगे, संकल्प के साथ में नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कि इस बार नवरात्रि में कुछ विशेष है जो कि दोनों लोगों के लिए, गृहस्थ आश्रम और संपूर्ण साधना करने वालों के लिए अलग अलग संकल्प बताए जा रहे हैं। ये बस इसलिए है ताकि आप लोग, दुविधाएं चल रही हैं वो दुविधाएं दूर हो और बढ़े नहीं वो परेशानियां। और देखिए, ये चीजें इसलिए आपको बताई जा रही हैं, गृहस्थ आश्रम और संपूर्ण साधना करने वाले व्यक्तियों को इस बार इसलिए अलग किया गया है क्योंकि इस बार की नवरात्रि में कुछ विशेष है जो मुझे उचित लगा कि भाई दोनों लोगों के लिए ये चीजें सुटेबल होनी चाहिए। सो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरे द्वारा तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप माने या न माने। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाएंगे, तो आप मेरी बात को मान सकते हैं, अन्यथा वीडियो बंद कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि मेरे द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान या जो भी कुछ मेरे द्वारा बताया जा रहा है, अगर उसका सही उपयोग हो तो सार्थक है, अन्यथा फिर सार्थक नहीं है। तो चलिए फिर टॉपिक पे फिलहाल आते हैं और किस तरह से गृहस्थ आश्रम वाले अपने पूजन को प्रारंभ करेंगे, उनको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, नॉर्मली आपके पास सारी चीज़ें होंगी ही। आसन होगा, आपके पास रुद्राक्ष की माला होगी, एक सफ़ेद धोती अथवा लाल धोती, लाल हो तो ज़्यादा बेहतर है, होगी ही होगी, नहीं है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्वच्छ वस्त्र जो नियमित रूप से धारण करते हैं उनको धारण कर सकते हैं।
अब इसमें सामग्री और क्या क्या एक्स्ट्रा लग जाएगी, हल्दी लगेगी, रोरी लगेगी, चंदन चाहिए आपको, ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पुष्प होना ही होना चाहिए आपके पास में। इसके अलावा धूप और दीप, ये चीज़ें मेन है जो कि हर जगह हर पूजन में उपयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा आपको और किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने दशमी के दिन जब आप पूर्णाहुति कर लें, उस दिन आप छोटा सा होम कर दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1.25 लाख जप किए हैं तो उसका दशांश हवन करेंगे, नहीं, आप जो है नॉर्मली दशांश जप कर लीजिए और आंशिक हवन कर लीजिए। ये हो गई गृहस्थ लोगों के लिए साधना। इसी मनोकामना के साथ में आप लोगों को इस बार नावाण मंत्र का अनुष्ठान करना है। अब पूजन कैसे करेंगे? पूजन में कोई विशेष विधि नहीं है, आपको सिंपल हल्दी माँ को अर्पित। देखिए सर्वप्रथम एक सीक्वेंस से अगर चलते हैं, आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके आइए, आसन बिछा कर, देखिए आपके पास 2 लुटिया होनी चाहिए, लुटिया ना हो तो 2 गिलास ले लीजिए, साफ हो, वो आपके डेली यूज में ना आती हो ऐसी गिलास हो। जब उन दोनों को आप धुल के एक गिलास में पानी भर के जल भर के लेके आइए, दूसरी गिलास खाली रखिएगा। जब आप पूजन स्थल पे आवें तो दूसरी जो खाली गिलास है उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर उसके बाद आप जल डालिएगा। अब जो भी कार्य आप करेंगे जिसमें गंगा जल डाले हुए हैं, इस वाली गिलास से आप करेंगे। तो सर्वप्रथम अब आपका कार्य क्या होगा? सर्वप्रथम कार्य ये होगा कि अगर आपको शुद्धि मंत्र आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो ओम पवित्रम का उच्चारण करते हुए आप आसन को शुद्ध करिए, आसन पे विराजमान होइए, कर न्यास कर लीजिए। कर न्यास आपको पता है, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनी, मतलब ओम शब्द के ओम मंत्र नाद जो भी आप कहें, इसके उच्चारण के साथ में आप अपना कर न्यास कर लेंगे। कर न्यास बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कर न्यास नहीं आ रहा है करने तो मेरे चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, तो उसमें एक वीडियो है, आप जाके देख लीजिए कर न्यास आपको कैसे करना है। कर न्यास करना ही करना है। तो कर न्यास जब आप कर लेंगे तो अब माँ को तिलक चंदन करिए, अपने आप को तिलक चंदन करिए। तिलक चंदन करने के बाद आपका पूजन प्रारंभ होगा। अब नॉर्मल आप पूजन में क्या करते हैं, आप अगरबत्ती पहले माँ को दिखाते हैं, ठीक है, आप वहीं से शुरू करेंगे। अगरबत्ती माँ को दिखाएंगे, हल्दी, रोरी, चंदन, जो भी आपके पास सामग्री वो एक एक करके माँ को अर्पित करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और किसी विशेष विधि की आपको आवश्यकता नहीं है। जब ये चीज़ें आपकी हो जाएं तो माँ को भोग अर्पित करिए। भोग में क्या आप चढ़ाएंगे? अगर देखिए मौसमी फल हो जाए तो अति उत्तम है, और फल नहीं हो पा रहे हैं तो आपके घर में जो भोजन बन रहा है उसी भोजन को आप माँ के यहाँ चढ़ाएंगे, माँ को अर्पित करेंगे और उस भोजन को स्वयं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई गृहस्थ व्यक्तियों की साधना विधि। फिर भी अगर कोई शंका रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं बिजी हूँ ना उठा पाऊँ। तो आप व्हाट्सएप पे ही बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो संपूर्ण साधना के लिए अग्रसर हैं, संपूर्ण साधना के पथ पर अग्रसर हैं। वो लोग माँ की सानिध्यता को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प ले सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन का भी संकल्प ले सकते हैं, पर वो व्यक्ति ले सकते हैं जो कम से कम 108 या 200 माला एक दिन में जप करते हों। देखिए यहाँ पर इस साधना में, मतलब इस विधि के द्वारा मेरे जितने भी शिष्य हैं उनको पता है कि कौन सी विधि की मैं बात कर रहा हूँ। बिना गुरु दीक्षा के इन साधनाओं में नहीं बैठना चाहिए, इस तरह के संकल्प या इस तरह की साधनाओं में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो स्वयं आप उसके जिम्मेदार होंगे। माँ अनिष्ट कभी नहीं करती हैं, हम स्वयं अपना अनिष्ट कर डालते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि आप किसी अच्छे कार्य के लिए बैठे, आपके घर में कलह शुरू हो जाए, बनते हुए काम आपके बिगड़ने शुरू हो जाए। तो विशेष तौर पे वही लोग माँ के दर्शन की मनोकामना करें, वो स्वप्न में भी हो सकता है, और साक्षात तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी इतना काबिल है, इवन मैं भी शायद अभी काबिल नहीं हूँ कि माँ के साक्षात दर्शन हो। स्वप्न में आपको दर्शन हो सकता है। तो इस मनोकामना के साथ में आप, इस संकल्प के साथ में आप बैठेंगे, नावाण मंत्र के अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करेंगे, भूमि शयन करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, वो भी भोजन आपका फलाहार होना चाहिए। जो भी विधि में आपको कोई शंका हो, ये विधि मैं ऑन
वीडियो मैं आपको नहीं डिस्कस कर सकता हूं। आप लोगों को पता है, जो भी लोग गुरु दीक्षा ले चुके हैं संपूर्ण साधना के लिए, कि मैं किस विधि की बात कर रहा हूं। अगर उसमें कोई शंका या प्रश्न हो रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल करके अपने शंका का निवारण कर सकते हैं। अब मुख्य पॉइंट पे आते हैं। मुख्य पॉइंट ये है कि बहुत से लोग ये पूछेंगे कि क्या हमें 9 दिन का व्रत रखना है? नहीं, अगर आप चाहें, गृहस्थ व्यक्ति अगर चाहें तो एक टाइम पे भोजन कर सकते हैं। वही जो शाम के वक्त आप भोजन माँ को अर्पित करेंगे, उसी भोजन को आप करेंगे। एक टाइम भोजन मत करिए, एक टाइम फलाहार कर लीजिए, एक टाइम भोजन आप कर लीजिए। परंतु जो लोग संपूर्ण साधना में बैठ रहे हैं, संपूर्ण विधियों के साथ में बैठ रहे हैं, तो वो लोग फलाहार पर ही रहेंगे, वो भोजन नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।